दोस्तों, टूडू एज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। तो सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले देखते हैं रीजनिंग होती क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रीजनिंग है, रीजनिंग होती क्या है। रीजनिंग का मीन्स है तर्क। तो तर्क शक्ति बोल सकते हैं, यानी कि तर्क वितर्क। सबसे पहले तर्क कौन करता है, जैसे कोई 5 व्यक्ति, 1 2 3 4, अब पांचों में से सबसे पहले निष्कर्ष यानी तर्क, कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसमें से सबसे पहले निष्कर्ष कौन निकाल सकता है, उससे यानी तर्क कर सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, रीजनिंग में मिलेंगे। यानी तर्क करने की जो शक्ति, यानी पूछा जाता है एग्जाम में, भाई आपके पास कितना तर्क करने सोचने की क्षमता कितनी है आपके अंदर। ठीक है, कितनी आप जल्दी सोच पाते हो उस चीज पे। ठीक है, ये किस में आता है, रीजनिंग में। रीजनिंग के जो पार्ट है दो, एक तो होता है वर्बल। रीजनिंग के दो पार्ट हैं, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। वर्बल है तो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे कोई क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का हो सकता है, पहेली हो सकती है कोई। ठीक है, या फिर बैठक व्यवस्था हो सकती है, यानी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद आपको तर्क करना है कि इसका आंसर किससे निकल सकता है। जबकि वर्ब नॉन वर्बल में क्या होगा कि आपको एक डायग्राम मिलेगा सिर्फ, उससे आपको बताना है, सिंबल मिल सकता है, और सिंबल को ऐड करवा सकता है इस तरह से। तो आपको उसमें सिंबल में पता करना है कि डिफरेंस किस, कौन सा में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस तरह कौन से क्वेश्चन मिलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वर्बल जो रीजनिंग होती है उसको। तो उसमें जो टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है। जैसे आपको दे देगा एग्जाम में इंजॉय, ENJOY, इसको लिख देगा YOJNE, यानी कि इसको इस रूप में लिखा गया है। तो नंबर को NUMBER, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे, कोडिंग और डिकोडिंग में। इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें पूछे जाएंगे कोडिंग और डिकोडिंग में। यानी कोई कोड दे देगा, उसको आपको डिनोट कर देगा, इसको ये लिखा जाता है। तो नेक्स्ट जो आपसे पूछेगा उसको क्या, नेक्स्ट यानी कि जो टॉपिक पूछा जाता है, जैसे लाल को पीला लिख दिया, पीले को नीला, और नीले को हरा लिख दिया। और पूछ लिया कि समुद्र का रंग कैसा है। तो समुद्र का रंग कैसा होता है, नीला। तो नीला जो समुद्र का रंग है, तो नीले को क्या कह दिया, हरा। तो अपना आंसर क्या हो जाता है, हरा। इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसमें पूछे जाएंगे, कोडिंग और डिकोडिंग में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसमें, वो रहेगा दिशा परीक्षण। और इसको डिटेल से आपको बताएंगे, जो इस कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक कराएंगे उसमें आपको डिटेल से। तो सबसे पहले नंबरों का अंक जो किस किस स्थान पर पूछा जाता है, जैसे ए कौन से स्थान पे है, बी कितने स्थान पे है। तो ये आपको नंबर प्लेस यानी प्लेस स्थान आपको बताया जाए, याद कराया जाएगा डायरेक्ट। तो सेकंड जो टॉपिक आएगा, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है, जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है, कहता है पूर्व पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला। पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पूर्व
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यानी कि कोई व्यक्ति खड़ा है, 5 किलोमीटर पूर्व चला, उसके बाद दक्षिण में बायां मुड़ा, दायां मुड़ा, इस तरह पूछा जा सकता है कि अब कितने किलोमीटर पे है वो। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसमें पूछे जाएंगे? दिशा परीक्षण। तो इसको भी अपन को डिटेल से पढ़ाएंगे रीजनिंग में, जो टॉपिक कराएंगे। एक टॉपिक आता है इसमें तीसरा, पासा, या फिर इसके साथ साथ ही घन कराएंगे, इसके साथ साथ ही कौन सा टॉपिक कराएंगे? घनाभ। क्योंकि तीनों ही कौन सी आकृति है? त्रिविमीय आकृति है। यानी कि इस तरह से आकृति मिलेगी, घन होगा। यदि इसमें नंबर डिनोट कर दें, 6, 6 का उल्टा, 6 का जो विपरीत पूछा, क्योंकि स्टैंडर्ड भाषा में 1, 6 + 1, यानी कि दोनों जो विपरीत फलक है उनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 3 है तो इसके विपरीत कितना होगा? 4। 2 है उसके विपरीत कितना होगा? 5। यानी कि विपरीत जो फलक है उनका योग कितना होता है? 7। तो अगर डिनोट नंबर डिनोट कर रखे हैं तो कौन सा है? पासा है। नंबर डिनोट नहीं है, फलक के रूप में, यानी कि 90 डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सब क्या होनी चाहिए इसमें? यानी कि लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई, यानी हाइट सब कैसी होनी चाहिए? बराबर। और 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो बनता है घन। घनाभ में क्या है? लंबाई, चौड़ाई, इसमें क्या है? डिफरेंस होता है, तो बनता है घनाभ। इसी आकृति को आगे बढ़ा दें और इनको कर दें, ये क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। इसको भी अपन करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड पासा क्या है, मानक पासा जो उसको बोलते हैं, सामान्य पासा क्या है, वो भी बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो ये होगा अपना। इसके बाद टॉपिक आता है घड़ी, यानी क्लॉक। क्लॉक कराएंगे आपको भाई, यानी कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, दोनों को बीच में, यानी कि ओवरलैप कब करेंगी दोनों? यानी कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 180 डिग्री का दोनों को बीच में कोण कब बनेगा? यानी कि लंबवत एक दूसरे की कब होंगी? इस तरह क्वेश्चन। 7:30 बज रहे हैं अब, 2 घंटे बाद दोनों घंटे घड़ियों के बीच की सुइयों के बीच में अंतर कितना होगा, कितने कोण बनेगा? तो इस तरह क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? घड़ी में। जब क्लॉक अपन कराएंगे रीजनिंग में, तब आपको डिटेल से इसको और बताएंगे। एक टॉपिक आता है कैलेंडर। पांचवा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर में आपसे पूछेगा, जैसे आज रविवार है, यानी कि 30 दिन बाद कौन सा वार होगा? जैसे आज शनिवार है, मोहन का बर्थडे आता है मंगलवार को, सोहन का बर्थ यानी कि बर्थडे, मोहन के बर्थडे से 3 दिन पहले पहले लेकिन रविवार से 3 दिन बाद पूछ ले रमेश का बर्थडे कब है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यदि आपको रिलेशन इसमें पता है तो आप इस तरह क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे 26 जनवरी
1947 को रविवार था। 30 जनवरी 1965 को कौन सा दिन था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, कैलेंडर में। जैसे इस बार यूपीएससी में पूछा था, जैसे आज रविवार है, आज कौन सा है, रविवार है। 10 की पावर 10 के दिन कौन सा दिन होगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे, कैलेंडर वाले। तो इनको अपन डिटेल से करेंगे, किस तरह निकाले जाते हैं वार, किस तरह कोई दिन कैलकुलेट कर सकते हैं, विषम दिन और जो भी, यानी कि इस तरह के जो बर्थडे वाले क्वेश्चन हैं, ये भी अपन किस में पढ़ेंगे, कैलेंडर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। छठा जो टॉपिक है, रक्त संबंध। जो ब्लड रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे मेरी मम्मी, मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र का इकलौता बेटा, मेरा क्या रिश्ता है उससे। इस तरह की, इकलौता माँ का इकलौता भाई, मेरा क्या लगेगा। तो इस तरह का जो रिलेशन पूछा जाएगा, या फिर एक प्रतिबिंब की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, जो ये व्यक्ति है, मेरी माँ का भाई का लड़का का पुत्र, मेरा से क्या रिलेशन है। इस तरह क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, यानी कि रिलेशन बनेगा रक्त का, यानी कि ब्लड रिलेशन यानी खून का जो रिश्ता होगा, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि परिवार में जो रिश्ते हैं अपने, यानी रिश्तेदार से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसमें। जिसका रिलेशन नहीं बनता उसका क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो रक्त संबंध हो गया टॉपिक एक। एक होता है सातवां टॉपिक, यानी कि आकृति गिनना, काउंटिंग ऑफ फिगर। कोई आकृति दे दी, त्रिभुज दे दिया, पूछ ले इसमें कितने त्रिभुज हैं, दे दिया कितनी आयत है, पूछ लिया कितने वर्ग बनेंगे, कितने सर्कल है। तो इस तरह के क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे, आकृति, यानी कि कोई काउंट फिगर दे देगा, काउंट, उसमें काउंट करवा लेगा कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने वर्ग बनेंगे, कितनी आयत बनेंगी। वर्ग और आयत का डिफरेंस पूछ लेगा आपसे, कितनी आयत है कितने वर्ग है, उनका अंतर कितना है, दोनों कितना है, यानी आयत और वर्ग, त्रिभुज कितने हैं इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन डायरेक्ट निकालेंगे जब इस टॉपिक को कराएंगे डिटेल से। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना रीजनिंग का, वो भी देख लेते हैं। एक आता है लुप्त संख्या, यानी मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। अब कैसे भी दे सकता है, आकृति बना के भी दे सकता है। इन सब आकृतियों को फिल कर देगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 11 13 14, यहाँ दे देगा मिसिंग, इस नंबर इस जगह पर कौन सा स्थान है। या फिर 9 8 7 6 दे देगा। नेक्स्ट जो आकृति है उसमें पूछ लेगा 8 7 6, यहाँ कौन सा आएगा।
इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। या फिर सीरीज दे देगा कोई लुक, इसी में कोई संख्या आकृति बना के त्रिभुज बना के दे देगा, यहाँ दे देगा नंबर 6 7 8 लुक पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर दे देगा 18 20 19, यहाँ पूछ लेगा कौन सा आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे, यानी कोई लुप्त होगी, कोई संख्या मिसिंग होगी, यानी मिसिंग नंबर होगा कोई, वो कैलकुलेट करवा लेगा इसमें। तो इस तरह के टॉपिक किसमें आएंगे, लुप्त संख्याओं। एक आता सीरीज, सीरीज या श्रेणी। श्रेणी में कौन सा नंबर पूछ लेगा, मिसिंग, जैसे 6 8 10, यहाँ स्किप कर देगा 14 16। तो मिसिंग जो नंबर है सीरीज में कौन सा है। या फिर 11 13 15, यहाँ पूछ लेगा कौन सा आएगा। ये कौन सी नंबर है, सीरीज में मिसिंग नंबर है, तो सीरीज बोल सकते हैं इसको। यानी कि मिसिंग नंबर सीरीज के रूप में आ सकता है, या अल्फाबेट के रूप में भी पूछा जा सकता है। ए सी ई, इसमें क्या आएगा, या इनको दोनों को जोड़ के पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जो सीरीज कराएंगे इसमें लुप्त संख्याओं में, सीरीज का ही पार्ट है, उस लुप्त संख्याओं में ही इसको मिसिंग नंबर को सीरीज के रूप में देख सकते हैं। ये भी एक टॉपिक है अलग से। तो इसको भी उसके जो लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग जो नंबर कराएंगे उसके साथ साथ इस टॉपिक को भी उसके साथ साथ ही करा देंगे आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना 8वां, वो है बैठक व्यवस्था, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था में ये आपको एक पंक्ति में बैठवा लेगा। तो एक पंक्ति में 10 8 व्यक्ति बैठे हैं, 4 5 6 7 और 1 8, कह देगा अंतिम से चौथे स्थान पर पी बैठा है। अंतिम से यानी बाएं से दाएं, बाया ये दाया। ठीक है, जो बाएं से कह देगा बाएं से 5वें स्थान पर, दाएं से तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है। 8 संख्या दे देगा, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, इस तरह से नंबर दे देगा। पूछ लेगा जो मध्य में कौन बैठा है, या मध्य से साइड में उसके पी के बगल में कौन बैठा है, उसके बाएं कौन बैठा है, दाएं कौन बैठा है। तो इस तरह की बैठक व्यवस्था। या फिर एक सर्किल में बैठा देगा, गोल में सर्किल होगा, सर्किल में बैठा देगा, कह देगा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति 10 व्यक्ति जितने बैठाएगा उनको पूछ लेगा उसके बाएं ये बैठा है, दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे बैठा है। इस तरह क्वेश्चन किसमें पूछा जाएगा, सर्किल में। केंद्र की ओर मुंह करवा दे या केंद्र से विपरीत मुंह करवा के बैठा दे। ठीक है, या फिर पंक्ति के, एक पंक्ति इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे, यानी रैंकिंग, रैंकिंग सिस्टम भी करा सकता है इसमें। रैंकिंग मतलब यानी कोई ऊपर से कोई कक्षा में टॉप किया है, उसके लास्ट में, यानी सबसे लास्ट में एक लड़का है जिसका नाम नरेश है, उससे पहले 2 लड़के और हैं, उससे बीच में कौन सा है, इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था एक पंक्ति में हो सकती है, एक सर्किल में हो सकती है, यानी किसी तरह उसको बैठा सकता है बैठक व्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, नवा टॉपिक है, एक दर्पण है, यानी कि प्रतिबिंब हो सकता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है,
यानी कि मिरर, मिरर इमेज हो सकती है, दर्पण से प्रतिबिंब हो सकता है फिल्म में, ठीक है। यानी कि दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब हो सकता है, या फिर जल दर्पण हो सकता है, जल प्रतिबिंब हो सकता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब हो सकता है, और जैसे राजू दे रखा है RAJU, कह दे इसको दर्पण में देखें, तो दर्पण में देखने के बाद इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब में राजू को क्या लिखा जा सकता है, तो इस तरह का प्रतिबिंब में क्या है, दाएं से जो व्यक्ति इधर बैठा है वो इधर दिखाई देगा, और यानी कि और जो इधर देखा है बैठा है जो इधर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह का यानी दाया बाया इसका चेंज होता है। और जल में क्या है, भाई यहाँ जल रखते हैं इसका, जल में क्या है, जो उल्टा बन जाएगा, जैसे आर है, आर कैसे हो जाएगा, इस तरह से, ए कैसे हो जाएगा, इस तरह से, जे कैसे हो जाएगा, यानी कि इस तरह से, यू कैसे हो जाएगा, इस तरह से। यानी कि प्रतिबिंब जल में क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। मिरर में क्या है, जो ये दाया है ये इस तरह से दिखाई देगा, जैसे यू हो गया, जे हो गया, ए में कोई चेंज नहीं होगा, आर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, दर्पण से बनेगा। यानी कि दर्पण में क्या होगा, दाया है, क्या हो जाएगा, बाया हो जाएगा, तो जो बाया है वो क्या हो जाएगा, दाया, यानी कि आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। और जो बाया है जो क्या हो जाएगा, दाया। जैसे राजू का ये बन गया कौन सा प्रतिबिंब, दर्पण। जल में क्या है, जो उल्टा बन है उसका उल्टा हो जाएगा, आर क्या है, यानी कि ऊपर जो है, इस जैसे एक व्यक्ति है, अब इसका क्या है, सिर नीचे हो जाएगा, यानी कि इस तरह से, पैर क्या है, ऊपर हो जाएंगे। यानी कि दर्पण में क्या हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है जो नीचे हो जाएगा। जल में क्या है, जो पैर है ऊपर हो जाएंगे, और फिर क्या है, नीचे हो जाएगा, कौन सा है, जल प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है ये कौन सा है, दर्पण है, मेरा इमेज है प्रतिबिंब, ठीक है। ये इमेज से संबंधित है। अब घड़ी देख सकते हैं इसमें ही, वैसे शाम को 6 बजा रही घड़ी, 6 बज रहे हैं। अब इसको दर्पण में देखें कितना बजेगा, तो जल में देखें क्या होगा, तो इस तरह घड़ी से संबंधित भी इसमें पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ये हो गया अपना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वाला टॉपिक हो गया। एक आता है वेन डायग्राम, ठीक है। 10वां जो टॉपिक है, वेन आरेख। वेन आरेख में क्या है, जैसे 10 व्यक्ति शिक्षित हैं, शिक्षक हैं, 10 डॉक्टर हैं, और 10 ये क्या है, इंजीनियर है। कुछ अब वेन डायरेक्ट में क्या है, भाई कुछ शिक्षित भी हैं, कॉमन है, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, शिक्षक भी है, तो इस तरह क्या है, डॉक्टर शिक्षक दोनों है। तो इस तरह जो डायग्राम बने कैसा, वेन डायग्राम, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है उसमें, या फिर अलग अलग बन सकता है वेन आरेख, भाई पुलिस हो सकता है, और एक जानवर हो सकता है, अलग अलग डायग्राम, जैसे एक राज्य, जैसे देश, राज्य और जिला, पूछे इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, भाई देश होगा, उसके अंदर राज्य होगा,
राज्य के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। अब जैसे पंजाब है, हरियाणा है, और दिल्ली है, और भारत। तो इसको कैसे डायग्राम बनेगा, भाई भारत है, भारत एक बड़ा पार्ट है, भारत हो गया, तो भारत के अंतर्गत ही है ये दोनों राज्य हैं। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी है, तो ये राज्य होगा। राज्य का जो पंजाब और हरियाणा कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है, और एक राजधानी अलग से ही है, दिल्ली। ठीक है। अब इसको बॉर्डर या फिर इसको इस तरह से बॉर्डर, भाई बॉर्डर तो सट हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, तो देश के अंदर अंतर्गत है, तो इस तरह वेन डायग्राम बनेगा इसका। यदि राजस्थान पूछा जाता, भारत, भारत, राजस्थान, और पूछ लेता उदयपुर, डायग्राम बनता देखो। भारत सबसे बड़ा है, भारत के अंदर ही है राजस्थान, राजस्थान इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत ही क्या है, जिला है एक, उदयपुर। तो कौन सा है, यानी भारत, राजस्थान और उदयपुर। तो ये कौन सा डायग्राम बन गया, वेन डायग्राम। इस तरह जो डायग्राम बनेंगे इसके अंतर्गत आएंगे, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन आरेख है, तो इसको भी अपन डिटेल से बताएंगे। कथन और निष्कर्ष, कोई कथन मिलेगा, निष्कर्ष होगा उसका। कथन और कारण, कथन मिलेगा और कार्यवाही मिल सकती है। यानी कि कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक मिलेगा, वही कथन दे देगा, भाई सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली जानवर हैं, पूछ लेगा क्या सभी बिल्ली कुत्ते हैं, क्या सभी जानवर बिल्ली हैं, दोनों में से कौन सा सही है। इस तरह क्वेश्चन किसमें, कथन निष्कर्ष में पूछे जा, जिसको सिलोजिज्म बोलते हैं। कथन दे देगा, कारण पूछ लेगा क्या ये कारण सही है इसका जो कथन दिया है, कार्यवाही करवा लेगा। ठीक है, तो ये कोई किस में पूछेगा, रीजनिंग वाले टॉपिक में। मेन मेन टॉपिक तो यही है रीजनिंग के। उसके बाद जो टॉपिक बचेंगे इससे रिलेटेड, इससे जो इसके आगे जो टॉपिक है, पजल हो रह जाता है, जिसको बोलते हैं पहेली, यानी कि पहेली, पजल। ठीक है, पजल वाला टॉपिक है। और इसके बाद जो डीआई वाला टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें वही पाई चार्ट से संबंधित है, या दंड आरेख है, और फिर कोई डायग्राम, उसको सीरियल टेबल बना देगा, टेबल से आपको क्वेश्चन करवा लेगा सब। तो उस तरह के क्वेश्चन भी हैं, तो सारे टॉपिक आप रीजनिंग के उसमें टॉपिक में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अभी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, भाषा स्टार्ट करेंगे, जिसको डाइस बोलते हैं इंग्लिश में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास को देखते रहिए। गुड बाय, नमस्कार।